Hello students, in today's lecture we are going to see present continuous tense. Present continuous का मतलब होता है present means वर्तमान और continuous means चालू और tense means काल। चालू वर्तमान काल, यानी कि जो क्रियाएं वर्तमान में चल रही है उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। बहुत सिंपल, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं, हवा बह रही है, पक्षी चहका रहे हैं, ठीक है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंत में रहा हूं या रहे हैं आता है, उसका इंग्लिश हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसकी फॉर्मूला क्या होगी? इसकी फॉर्मूला होगी सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब में आपको लगाना है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो मैं बता देता हूं। आपको याद करना है, मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। आई एम, वी आर, you are, you are, he is, she is, it is, they are. Once more, I am, we are, you are, you are, he is, she is, it is, they are. हमने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है, लाइन के इस तरफ वाला जो पोर्शन है वो है सिंगुलर और लाइन के इधर वाला पोर्शन है वो है प्लूरल। आई का बहुवचन क्या होता है? वी। यू का बहुवचन यू ही रहता है। ही का बहुवचन यानी कि प्लूरल दे हो जाता है। शी का प्लूरल दे हो जाता है और ईट का प्लूरल दे हो जाता है। क्लियर है? वंस मोर, रिपीट आफ्टर मी। आई एम, वी आर, यू आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर। यानी कि ही, शी और इट या कोई नाम के साथ में हम लगाएंगे इज और बहुवचन के साथ में हम लगाएंगे आर, दे के साथ में लगाएंगे हम आर, ठीक है। आई के साथ में एम, वी आर, यू आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर। तो आपको फॉर्मूला भी इसकी याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में ये टेबल भी आपको याद रखना है। अब वर्ब में आपको आईएनजी लगाने के लिए कुछ रूल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए हम अब रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1, ऐसी क्रियाएं यानी कि ऐसे वर्ब्स जिसके एंड में ई आता हो, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी क्रियाएं जिसके अंदर लास्ट लेटर जो होता है वो साइलेंट रहता हो, तो उनमें जब हम आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट वाला लेटर है उसे हम ड्रॉप करेंगे और आईएनजी लगाएंगे। तो मेक का अगर हमें आईएनजी लगाना है और मेकिंग होगा तो क्या हो जाएगा? ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा। क्लियर है? वन मोर एग्जाम्पल, जैसे गिव। देखिए, हम इसको पढ़ते हैं तो गिवे नहीं बोलते हैं, ठीक है, हम इसको गिव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट जो ई है ये साइलेंट है, तो हम इसे गिवे नहीं बोलेंगे, गिव बोलेंगे। तो जब हम इसे आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा? ये लास्ट लेटर जो है ये ड्रॉप होगा और आईएनजी लगेगा। तो बताइए गिविंग की स्पेलिंग क्या होगी? GIVING। क्लियर है? चलिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में आपको याद रखना है ऐसे वर्ब्स जो सिंगल सिलेबल के होते हैं। सिलेबल का मतलब क्या है? जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो कितने भागों में उसे बांटकर बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिलेबल। जब हम इस शब्द को, इस वर्ब को बोल रहे हैं तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कट, इसमें 2 सिलेबल नहीं है, हम सिंपली इसको कैसे बोलते हैं? कट, ठीक है। द सेम वे शट, तो हम इसको जब बोलते हैं तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं शर्ट अप, इसको हम डायरेक्टली बोलते हैं शट, ठीक है। तो जो वर्ब सिंगल सिलेबल के हैं उसे जब हम आईएनजी लगाएंगे तो आपको याद रखना है कि लास्ट लेटर जो होता है वो डबल होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं डबलिंग ऑफ लास्ट लेटर। तो कटिंग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? CUTTING, ठीक है। और शट, द सेम वे शटिंग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? जब हम आईएनजी लगाएंगे तो SHUTTING, ठीक है। यहां पर एक और चीज याद रखने जैसी है, इसमें क्या होता है? कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट, मतलब पहले कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वावल आएगा और फिर कॉन्सोनेंट आएगा, यानी कि CVC की फॉर्मूला वो अगर फॉलो करेगा तब जाके आपको आईएनजी लगाते समय सिंगल सिलेबल वाले वर्ब को डबल करना है, ठीक है। इसका जो लास्ट लेटर है वो डबल होगा, अदरवाइज आपको ऐसा नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मिक्स, आपको याद रखना है जब मिक्स है आपको याद रखना है
कि ऐसे वर्ब्स जिसके एंड में एक्स, डब्ल्यू और वाई आता है, अगर वो सिंगल सिलेबल के होते हैं फिर भी आपको आईएनजी लगाते समय इसमें लास्ट लेटर को डबल नहीं करना है। तो इसका लास्ट लेटर डबल होके मिक्सिंग ऐसा नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट क्या होगा, MIXING, ये करेक्ट है, ठीक है। दिस वन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके एंड में क्या है, ये सिंगल सिलेबल का है, MIX मिक्स। हम इसको मिक्स ऐसा नहीं बोलते, मिक्स, सिंपली इसको मिक्स बोलते हैं। बट लास्ट लेटर को हम डबल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके एंड में एक्स, डब्ल्यू और वाई तीनों में से कोई सा भी लेटर आता हो, हम आईएनजी लगाते समय उसको डबल नहीं करेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। डबलिंग ऑफ लास्ट लेटर करने के लिए CVC की फॉर्मूला फॉलो होना ज़रूरी है। अगर वो फॉलो नहीं हो रही है तो हम भले वो सिंगल सिलेबल का वर्ब हो, हम उसका लास्ट लेटर डबल नहीं करेंगे। क्लियर है? नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में आपको याद रखना है ऐसे वर्ब्स जो दो शब्दों के बने होते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स इंग्लिश में आपके पास होंगे, जैसे गिव अप। गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्यागना। जब ऐसे वर्ब्स होंगे जो दो शब्दों के बने होते हैं तो आपको आईएनजी लगाते समय ये ध्यान रखना है कि उसके फर्स्ट वाला जो शब्द है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, न कि शब्द में। तो बताइए, गिविंग क्या हो जाएगा, ये गिविंग अप हो जाएगा, गिविंग अप हो जाएगा, गिव अपिंग नहीं होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, सब में आईएनजी लगाना है तो गिव अपिंग कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3। याद रखना है, दो शब्दों का जब कोई वर्ब बना है तो पहले वाले शब्द में हम आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, ओके। तो इसके अलावा जो भी वर्ब्स आते हैं उनमें डायरेक्टली आपको सीधा आईएनजी लगाना है, ठीक है। जैसे गो है तो गो में आपको सीधा लगाना है आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, वो गोइंग बन जाएगा। तो ये 3 रूल्स जो हमने पढ़े हैं, आपको इसको अच्छे तरीके से लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्मूला क्या थी, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल। हमने आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है वो भी बता दिया है। अब देखिए, चलिए, मैं गाना गा रहा हूँ तो मैं मीन्स क्या होता है, आई के साथ एमिजार में से क्या लगता है, एम, और वर्ब में आईएनजी, सिंग यानी कि गाना, सिंगिंग, और गाना मीन्स सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अब सर है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सर थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज, सर इज। अब पढ़ाने को हम बोलते हैं टीचिंग, और क्या पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश, सर इज टीचिंग इंग्लिश। स्टूडेंट्स इंग्लिश सीख रहे हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स ये हो गया बहुवचन, बहुवचन हो गया ना, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, बहुवचन के साथ हमेशा आर लगेगा। स्टूडेंट्स आर, सीखने को हम बोलते हैं लर्निंग, और क्या सीख रहे हैं तो इंग्लिश, स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं मीन्स आई के साथ में हमेशा हम एमिजार में से क्या लगाते हैं, एम, आई एम। बोलने को हम क्या बोलते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, कुछ वर्ब्स की लिस्ट बनाना चाहिए। वर्ब्स की लिस्ट बनाने के बाद में आराम से बैठकर ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखकर इन पर से सेंटेंस मेकिंग करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप ऐसे ही बैठे हैं, या फिर आप एक स्टोरी भी डेवलप कर सकते हैं, एक स्टोरी मेकिंग भी कर सकते हैं। फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग आप क्या क्या कर रहे हैं अपने दिन में, जैसे आई एम वेकिंग अप, देन आई एम टेकिंग शावर, देन आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से हम स्टोरी सुबह से शाम तक के जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उस पर से एक स्टोरी बनाकर, और हम स्टोरी भी बनाकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमें ये करना चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि ये टेंस आपको अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। तो ये हो गए आपके एफर्मेटिव। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक, और इसमें क्या होता है, नॉट लगता है। अब आपको पता है नॉट हम कहाँ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, एम इज आर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगा देंगे नॉट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगी सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है। तो चलिए, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, सर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। स्टूडेंट्स
इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। बहुत सिंपल है, समझ में आया होगा। अब इसमें थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। आपको हमेशा याद रखना है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी तो हमें लगाना ही है, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जहां पर भी कंटिन्यूअस ऐसा शब्द आए वहां पर कंपल्सरी वर्ब में आईएनजी आपको लगाना है। वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसमें लास्ट में हमें लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल। तो चलिए, क्या आप गाना गा रहे हो, तो आप मतलब यू के साथ में एमिजार में से क्या लगाएंगे, आर यू। और गाने को क्या बोलते हैं, सिंगिंग अ सॉन्ग। आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, क्या सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो चलिए सर सब्जेक्ट है, सर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज। तो चलिए, इज सर टीचिंग इंग्लिश, इज सर टीचिंग इंग्लिश। ओके, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो बच्चे मीन्स सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन बहुवचन है तो क्या लगाना चाहिए बताइए, आपको सभी को पता ही है, आर चिल्ड्रन। और चिल्लाने को क्या बोलते हैं, शाउटिंग। आर चिल्ड्रन शाउटिंग। क्या बच्चे चिल्ला रहे हैं। क्या आप दरवाजा खोल रहे हो, तो चलिए खोलने के लिए हम लोग बोलते हैं ओपन। और क्या आप मीन्स यू के साथ में क्या लगाएंगे हम, आर। सिंपल है, आर यू ओपनिंग अ डोर, आर यू ओपनिंग अ डोर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। डब्ल्यूएच क्वेश्चंस किसे बोलते हैं, जो शब्द में डब्ल्यू और एच आता है उसे हम कहते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। तो ये कौन से हम पढ़ाई कर रहे हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट और हु। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है, वेयर का हिंदी मीनिंग होता है कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, व्हाट क्या और हु क्या होता है, कौन। तो चलिए, इन सब के बाद में आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। आपको हमेशा याद रखना है, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के बाद में तुरंत, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में तुरंत हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एम इज आर। आपको टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, एम इज आर लगा दिया, एम इज आर के बाद में आएगा सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल है। चलिए, अगर हम इसे हाइड करते हैं तो देखिए किसकी फॉर्मूला बन रही है, ये बन रही है फॉर्मूला इंटेरोगेटिव की, राइट। इंटेरोगेटिव की फॉर्मूला के आगे हमें केवल और केवल डब्ल्यूएच वर्ड लगा देना है और ये हो जाएगी डब्ल्यूएच क्वेश्चंस की फॉर्मूला। अब देखिए, इसके हिंदी हम कोशिश करते हैं, एक वर्ब लेके, एक वर्ब हमने लिया है यहाँ पर स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना। तो आप इंग्लिश कहाँ बोल रहे हो आना चाहिए लास्ट में, हमने बताया था आपको, रहा हूँ, रहे हो, ठीक है। तो चलिए, आप इंग्लिश कहाँ बोल रहे हो, आप इंग्लिश कब बोल रहे हो, आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, आप इंग्लिश कैसे बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। और कौन इंग्लिश बोल रहा है, ये हो जाएंगे इसके हिंदी सेंटेंसेस। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे होगा, वेयर आर यू। आप मतलब क्या होता है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। तो चलिए, वेयर आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, When are you speaking English? आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? Why are you speaking English? आप इंग्लिश कैसे बोल रहे हो? How are you speaking English? आप क्या बोल रहे हो? What are you speaking? हमने आपको बताया था, what से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहता है, राइट। तो चलिए, what are you speaking? हम आपको पूछ रहे हैं, what are you speaking? आप क्या बोल रहे हो, और कौन इंग्लिश बोल रहा है। हमें याद रखना है, हु से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सब्जेक्ट एब्सेंट रहता है, सब्जेक्ट एब्सेंट रहता है। तो हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर हु आर स्पीकिंग इंग्लिश भी हो सकता है। अगर हमें पता है कि बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम आर लगाएंगे, बट अगर हमें नहीं पता है तो हम डायरेक्टली किसका यूज करेंगे, हु के साथ जब सेंटेंस बनाएंगे तो इज का यूज करेंगे, जैसे हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से हम सेंटेंस मेकिंग डब्ल्यूएच क्वेश्चन से कर सकते हैं। एक और वर्ब ले लेते हैं, राइट। लेट्स से अर्न। अर्न मीन्स क्या होता है, कमाना। आप
पैसे कहाँ कमा रहे हो, आप पैसे कब कमा रहे हो, आप पैसे क्यों कमा रहे हो, आप पैसे कैसे कमा रहे हो, आप क्या कमा रहे हो और कौन पैसे कमा रहा है। बहुत सिंपल है। अब इसका अगर इंग्लिश करेंगे तो चलिए बहुत सिंपल। अब आप मीन्स क्या होता है, यू के साथ में क्या लगाएंगे, आर। तो चलिए वेयर आर यू अर्निंग, इसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा वर्ब में। वेयर आर यू अर्निंग मनी, व्हेन आर यू अर्निंग मनी, व्हाई आर यू अर्निंग मनी, हाउ आर यू अर्निंग मनी। और अब यहाँ पे दोनों के समय हमें याद रखना है, इसमें ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है तो क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू अर्निंग, ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट एब्सेंट हो जाएगा तो हु, सब्जेक्ट नहीं आएगा, इज, हु इज अर्निंग मनी, सब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा जब हु से क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत सिंपल। तो आपको क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहिए। वर्ब्स की लिस्ट ले लीजिए, ऐसे 10 वर्ब्स यहाँ पर लिख लीजिए और लिखने के बाद में उस पर से थोड़ा सा ऑरली हम प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको WH क्वेश्चंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इजीली याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। चलिए यहाँ पर कुछ फिल इन द गैप्स दी हुई है, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर आई माई वर्क और ब्रैकेट में आपको डू लिखा हुआ है। डू मीन्स करना, ये वर्ब है जो ब्रैकेट में दिए हैं, ये सारे वर्ब्स हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस इसमें करेक्शन करना है। ओके तो चलिए ये अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ में आप क्या लगाते हो, एम, और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो डू में जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग। तो आई एम डूइंग माई वर्क, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। वेरी सिंपल। ही सब्जेक्ट है, नियर टू मी। तो चलिए यहाँ पर स्टैंड है, स्टैंड मीन्स खड़े रहना। तो चलिए ही के साथ में क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स आप, तो इज, तो ही इज स्टैंडिंग नियर टू मी। ओके नेक्स्ट यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या लगेगी, आर। अब कम जो है वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। हमने आपको बताया था जब वर्ब के अंत में ई होता है या तो वो क्या होता है, साइलेंट होता है, इसको हम कमे नहीं बोलते हैं, राइट। तो ये ई को हम ड्रॉप करेंगे और आईएनजी लगा देंगे तो COMING हो जाएगा, कमिंग। तो क्या हो जाएगा, यू आर कमिंग स्कूल डेली, आप स्कूल डेली आ रहे हैं। शी के साथ में क्या लगा सकते हैं, इज डैश हिज नंबर। तो चलिए टेक का वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग। ई जो है ये ड्रॉप हो जाएगा और आईएनजी लग जाएगा। सो शी इज टेकिंग हिज नंबर, वो उसका नंबर ले रही है। दे के साथ में क्या लगाएंगे, आर, और वर्ब है विन। अब ये सिंगल सिलेबल वाला इसलिए लास्ट लेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, डबलिंग ऑफ लास्ट लेटर। हमें रूल पता है, विनिंग द मैच, वे मैच जीत रहे हैं। वी के साथ में क्या लगाएंगे, आर, और गो में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग फॉर स्कूल ट्रिप, हम स्कूल ट्रिप के लिए जा रहे हैं। द बॉयज बहुवचन है, राइट, बहुवचन है तो क्या लगाना पड़ेगा हमें, आर, राइट। और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग फुटबॉल आफ्टर स्कूल। नाउ दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर, लर्न, उसमें आईएनजी लगा ही हुआ है, लर्निंग, दे आर लर्निंग स्पेनिश नाउ। अब कभी कभी क्या होता है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए वर्ब को ट्विस्ट करके भी यहाँ पर दिया जाता है। तो हम लोगों को याद रखना है कि हमें वर्ब में आईएनजी ही लगाना है जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। ही के साथ में क्या लगाएंगे, इज, और डू में क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो ही इज डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना काम कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं, मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप इनके आंसर्स जो है अपने आप से लिखिए। इसके आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तुम अपना काम कर रहे हो, ठीक है, तुम, यू के साथ में क्या लगाएंगे, आर, और करना मीन्स डूइंग, यू आर डूइंग योर वर्क, आपका काम मीन्स क्या होता है, योर वर्क, और डूइंग मीन्स कर रहे हो, और यू के साथ में हम लगाते हैं आर। बहुत सिंपल। हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, हम सब मतलब वी ऑल सब क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, वी बहुवचन है इसलिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर। अब वर्ब में आएंगी, खेलना, खेलने को क्या बोलते हैं, प्लेइंग, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, वी ऑल आर प्लेइंग क्रिकेट।
ओके, लड़के क्लास में शोर मचा रहे हैं, लड़के मीन्स बॉयज। हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए बताइए, और वर्ब में आईएनजी क्या आना चाहिए? चलिए, बॉयज बहुवचन है इसलिए आर, और शोर मचाना तो क्या बोलेंगे हम? शाउटिंग। बॉयज आर शाउटिंग, और क्लास में तो इन द क्लास, बॉयज आर शाउटिंग इन द क्लास। पिंकी खाना खा रही है तो पिंकी, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज लगना चाहिए, पिंकी इज खाना खा रही है तो क्या बोलेंगे हम? ईटिंग फूड, पिंकी इज ईटिंग फूड। सूर्य पूरब में निकल रहा है तो हम लिखेंगे द सन। अच्छा, याद रखना है, सन हो, मून हो, ऐसे शब्द जो है जो विश्व में एक ही है तो वो उन ऐसे शब्दों के आगे हमें क्या लगाना चाहिए? द लगाना चाहिए। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बट अभी के लिए आपको याद रखना है, सन और मून के आगे हम क्या लगाते हैं? हमेशा द लगाते हैं। तो द सन इज, निकलना को हम लोग बोलते हैं राइजिंग इन द ईस्ट। पूरब में के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट। तो ये जो ईस्ट है ये प्रॉपर नाउन है। आपको ये भी याद रखना है कि दिशाओं के नाम के आगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, चारों दिशाओं के आगे हमेशा हमें द लगाना है कंपलसरी। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस और दिए गए हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से लिखें। इसके आंसर्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। आप अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस में लेंगे तो और अच्छे से इस पर कमांड कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।